अजर बिहारी नहीं। अजर का तो अर्थ होता है जो जरे नहीं, अर्थात बूढ़ा नहीं हो, अजर। इसको जरा नहीं जाता, जो बूढ़ा ना हो वो अजर। लेकिन अजर बिहारी, ये चौपाई राम कथा प्रारंभ करने के पूर्व भगवान शिव ने मंगलाचरण में गाई है। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवम सुदशरथ अजर। दशरथ के अजर अर्थात आंगन में विहार करने वाले भगवान श्री रामलला सरकार, तो 5 वर्ष के रामलला सरकार है, वही रामलला सरकार जो इस समय अयोध्या में विराजमान है, अजर बिहारी। दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रामलला सरकार, नन्हे से ठाकुर जी जो सब पर कृपा कर रहे हैं, मुझ पर भी कृपा कर। उस रूप का ध्यान श्री भगवान शंकर ने किया। तो एक एक चौपाई का अर्थ समझकर, एक एक चौपाई का भाव समझकर पढ़िए, तब रामायण पढ़ने का आनंद भी है, फल भी है और लाभ भी है। रामायण जीवन में प्रयोग कीजिए। अगर रामायण को जीवन में उतार लोगे तो रामायण वास्तव में संसारियों के लिए बड़ा ही आवश्यक ग्रंथ है। मनुष्य जब तक जीना सीखता है तब तक जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने इन शास्त्रों के माध्यम से हमको जीना सिखाया है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। रामायण देखकर पढ़िए, पिता पुत्र का प्रेम कैसा हो, भाई भाई का प्रेम कैसा हो। अपने भाई से लोगों की बने नहीं, और भरत चरित्र में आंसू बहावे हैं, ये भाव है। भाई भाई का प्रेम कैसा, सीखिए उससे। पत्नी पति का प्रेम कैसा हो, परिवार का संबंध कैसा हो। यहाँ तक कि रावण तो कहता है कि शत्रु भी हो तो राम जैसा हो। भगवान ने इस लीला के माध्यम से हमको जीवन सिखाया। रामचरितमानस को जीवन में जो उतार लेगा, उसके जीवन की छोटी मोटी समस्याएं भी उसका जीवन में नहीं आएंगी। छोटी से छोटी आपके व्यवधान में यूं ही निकल जाएंगे अगर रामचरितमानस पर, राम जी के चरित्र पर चलना सीख जाओ। एक बड़ी सुंदर कथा है। एक बार एक व्यक्ति बैठा ट्रेन में और माथा पीट रहा था, हाथ में एक रामायण की पुस्तक थी, रामायण को देखी और झलझला गए। एक पंडित जी बैठे थे बगल में, बोले महाराज क्या हो गया, ये सारा का सारा गुस्सा रामायण पर क्यों निकाल रहे हो, रामायण पकड़ के क्यों झुंझला रहे हो। बोले अरे पंडित जी, आप ही लोग कहते रहते हो रामायण पढ़ो रामायण पढ़ो, रामायण पढ़ो तो जीवन में कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई संकट कष्ट नहीं आएगा, और मैं रोज पढ़ता हूँ, देखो मेरा नियम टूट नहीं जाए तो संग लेकर चलता हूँ सब जगह, फिर भी सारी मुसीबत मेरे जीवन को ही घेरती है। बोले क्यों महाराज ऐसा क्या हो गया। अरे क्या बताऊं, थोड़ी भीड़ थी स्टेशन पर, पत्नी बाहर पीछे रह गई, मैं ट्रेन में चढ़ गया और ट्रेन चल पड़ी, पत्नी मेरी स्टेशन पर रह गई। अब दुख ना मनाऊं तो क्या करूं, ऐसी मुसीबत गले पड़ जाती है, क्या फायदा है पढ़ने का। तो पंडित जी ने कहा तुमने खाली पढ़ी, उतारी नहीं जीवन में। राम जी के चरित्र को जीवन में उतारते तो ये मुसीबत भी नहीं आती तुम्हारे जीवन। बोले कैसे। बोले राम जी का चरित्र देखो, मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना, साई तुम्हारे मन में जाना, साई तुम्हारे मन में जाना। और प्रसंग को पढ़ो, केवट के पास जाकर भगवान ने नाव मांगी, केवट ने पहले मना कर दिया, फिर राम जी ने पूछा क्या चाहिए, तो नाव बिठाएगा। बोला आपके चरण पखारूंगा तो बिठाऊंगा। भगवान ने चरण पखरवाए और जब नाव में बैठे तो राम जी ने क्या किया, वही तुम करते तो तुम्हारी पत्नी भी स्टेशन पर नहीं रहती। क्या किया, राम सखा नाव मंगाई, राम सखा नाव मंगाई, सिया चढ़ाए चढ़े रघुराई, सिया चढ़ाए चढ़े
को बिठाते, पहले उसका ध्यान रखते, तो क्या तुम्हारी पत्नी स्टेशन पर रह जाती? राम जी का चरित्र तो जीवन में उतारने के लिए है, प्रयोग करने के लिए है। एक एक राम जी का जो चरित्र है, आचरण है, जीवन में जो उतार लेगा, उसके जीवन के जो सहज संकट है वे तो ऐसे ही निकल जाए, उसके जीवन के छोटे मोटी मुश्किलें भी ऐसे ही टल जाएंगी। वो रामायण है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। ऐसी पवित्र श्री रामचरितमानस, इसको प्रयोग शास्त्र कहा गया। इसको पढ़िए और प्रयोग कीजिए। अब 7 दिन आप सुनेंगे ना राम कथा, तो इसमें जो भी सुनो उसको जीवन में प्रयोग करो। रोज एक बात पकड़ कर लेकर जाओ और प्रयास करो कि जीवन में वो उतर जाए। गीता योग शास्त्र, रामायण प्रयोग शास्त्र और श्रीमद् भागवत जी है वियोग शास्त्र। जो भागवत श्रवण करेगा संसार से उसको वियोग हो जाएगा, संसार के प्रति उसका राग नष्ट हो जाएगा, संसार के प्रति उसका मोह नष्ट हो जाएगा, वैराग्य उसको प्राप्त हो जाएगा। भागवत है वियोग शास्त्र, रामायण है प्रयोग शास्त्र। श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने 4 वक्तव्य प्रस्तुत किए हैं। कथा जब चल रही है तो 4 स्थानों पर एक साथ चल रही है। इन 4 स्थानों को 4 घाट कहा गया। रामायण के 4 घाट हैं। प्रथम घाट का नाम है शरणागति घाट। शरणागति घाट पर कौन बैठा है? शरणागति घाट पर बैठे हैं बाबा तुलसीदास जी। रामचरितमानस में जितनी भी शरणागत की चौपाइयां हैं, जितनी शरणागत की बात कही गई है, वह तुलसीदास जी ने कही है। क्योंकि शरणागत से ही, समर्पण से ही जीव स्वतंत्र होता है। जितना अपना बोझ खुद उठा के चलोगे उतने चिंता में रहोगे, और जितना ठाकुर जी के प्रति समर्पित होकर चलोगे तो निश्चिंत रहोगे, समर्पित होकर, शरणागत होकर। शरणागत घाट कहाँ है? सरयू जी का तट, अयोध्या में जहाँ रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया वह शरणागत घाट, पहला घाट। पहला वक्तव्य प्रारंभ हुआ। तुलसीदास जी वक्ता है और श्रोता कौन है? कथा सुनने वाला कौन है? वक्ता तुलसीदास जी। और कथा लिखने बैठे तो श्रोता किसको बनाया तुलसीदास जी ने? कह सकते हो कि सरयू मैया, क्योंकि सरयू जी के घाट पर बैठे हैं। कह सकते हो कि बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा, लेकिन अभी तो कथा लिखी ही जा रही है। लेकिन तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा, मैं किसको कथा सुना रहा हूँ? तुम भी कथा सुना दिया करो कभी कभी। किसको? तुलसीदास जी वक्ता बने हैं और कथा किसको सुना रहे हैं? स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। किसके लिए कथा लिख रहे हैं? स्वांतः सुखाय, अपने अंतःकरण के सुख के लिए अपने मन को कथा सुना रहे हैं। आप चौपाइयां पढ़ेंगे, तुलसीदास जी जब भी कोई बात कहते हैं तो अपने मन से कहते हैं। रे राम भज सुन सठ मना। अरे मन, अरे दुष्ट पापी मन, तू राम भज, तू भगवान का भजन कर। किसी से नहीं कह रहे, किससे कह रहे हैं? अपने मन से। तुलसीदास जी वक्ता बने, श्रोता बना लिया मन को, अपने मन को कथा सुना रहे हैं। ऐसे ही कभी जीवन में स्वयं को अकेला नहीं करना चाहिए। अच्छे काम में व्यक्ति अकेला रह जाता है, भैया तुम्हारा मन तुम्हारे साथ है। अपने मन को समझाते हुए, अपने मन को साथ रखते हुए हमें हमारे कार्य करने चाहिए, कोई अकेला नहीं। तुलसीदास जी अपने मन को कथा सुना रहे हैं। पहला घाट है शरणागति घाट। वक्ता है तुलसीदास जी, श्रोता है तुलसीदास जी का मन। दूसरा घाट कहा गया कर्मकांड घाट। कर्मकांड घाट कहाँ है? तुलसीदास ने जब कथा लिखना प्रारंभ किया तो कथा लिखते हुए, कथा प्रारंभ हुई है जब याज्ञवल्क्य जी अपने समस्त शिष्यों के साथ, ऋषि मुनियों के साथ एक बार भरी मकर नहाए। माघ मास में एक कल्प अर्थात 1 मास का समस्त ऋषि मुनि प्रयागराज में निवास करते हैं। समस्त ऋषि मुनि तो अपना कल्पवास पूर्ण करके अपने अपने स्थान चले गए, परंतु भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया। जितनी कर्मकांड की बातें हैं
वह याज्ञवल्क्य जी ने बतलाई है। तीसरा घाट है ज्ञान कांड का। जब याज्ञवल्क्य जी ने कथा प्रारंभ करी तो कथा प्रसंग में भगवान शिव की कथा प्रारंभ हुई। मैया पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात पार्वती जी ने कथा पूछी शिव जी से, क्योंकि पिछले जन्म में तो सो गई थी, कथा का फल मिला ही नहीं। तब विवाह के बाद शिव जी से कथा पूछी। तो जितनी ज्ञान की बातें हैं, ज्ञान की चर्चा है, वह शिव जी ने करी है। क्या है ज्ञान की बात? उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना। शिव जी लिखी पड़ी बात नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं? अनुभव अपना। क्या अनुभव है शिव जी का? सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जितनी ज्ञान की बात रामायण में मिलेगी शिव जी ने कही। और चौथा प्रसंग शुरू हुआ जब शिव जी कथा सुनाने लगे। तब चौथा घाट हुआ है भक्ति घाट, जहाँ पर कागभूषण जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। आप रामचरितमानस सुनेंगे तो ये चार वक्तव्य एक साथ चलेंगे। तुलसीदास जी मन को सुना रहे हैं, उस कथा के अंतर्गत याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुनाना प्रारंभ करेंगे। उसी प्रसंग के अंतर्गत शिव जी मैया पार्वती को कथा सुनाना प्रारंभ करेंगे। और कौन सी कथा सुनाएंगे? जो नीलगिरी पर्वत पर गरुड़ जी को कागभूषण जी सुना रहे हैं। तो चार प्रसंग एक साथ वर्णित हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। प्रारंभ में तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर श्लोकों में मंगलाचरण किया है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। सबसे पहले प्रणाम किया भगवान गणेश और माँ वाणी अर्थात सरस्वती मैया। एक ही श्लोक में एक साथ भगवान गणेश और सरस्वती जी को प्रणाम किया है, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के दाता हैं और सरस्वती जी वाणी के दाता। दोनों का एक साथ ही उपयोग हो तभी सार्थक है। बुद्धि है परंतु बोलने की कला नहीं हो तो बुद्धि का क्या लाभ है? और बोलना तो बहुत आता है लेकिन बुद्धि बोलने की है नहीं, कहीं पर भी कुछ भी बोल दे रहे हो तो वो बोलने की कला भी बेकार है। वंदे वाणी विनायको। जितने भी वर्णा नामार्थ संघा नाम, जो भी मैं छंद वर्ण रस आदि की एकत्रित करके जो अब ग्रंथ रचने वाला हूँ, भगवान गणेश बुद्धि का बल प्रदान करें और मेरी वाणी को मैया सरस्वती बल प्रदान करें। प्रणाम किया है। द्वितीय श्लोक में तुलसीदास जी ने भगवान शिव मैया पार्वती को प्रणाम किया है। भवानी संकिरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांथ स्थमीश्वरम्। फिर शिव जी को प्रणाम किया, मैया पार्वती को प्रणाम किया। कथा में भी राम कथा प्रारंभ होने के पहले शिव और पार्वती का विवाह कराया गया है, क्योंकि पार्वती श्रद्धा है और शिव जी विश्वास है। जब तक हमारे हृदय में श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होगा, राम कथा का प्रादुर्भाव नहीं होगा। श्रद्धा और विश्वास का मिलन हो तब कथा पूर्ण रूपेण हमको प्राप्त हो सके। वक्ता को सुनने में श्रद्धा होनी चाहिए। राम कथा के प्रथम वक्ता भगवान शंकर हैं। प्रथम वक्ता कौन है? भगवान शिव।
तो शिव जी को कहा विश्वास का स्वरूप, और पार्वती है प्रथम श्रोता, उनको कहा गया श्रद्धा का स्वरूप। तो एक श्रोता में और वक्ता में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? श्रोता में श्रद्धा हो सुनने की, और वक्ता में अपनी वाणी पर विश्वास हो। वक्ता जो बोले विश्वास से बोले, और श्रोता जो सुने श्रद्धा से सुने। वक्ता को अगर अपनी वाणी पर ही विश्वास ना हो, उसे खुद ही कथा पर विश्वास ना हो, तो वह श्रोता को क्या प्रदान करेगा? और श्रोता को सुनने तो आए हैं, बैठे तो हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं है, ये क्या कथा सुनाएंगी? ये तो बच्चा है। तुम्हारी श्रद्धा ही ना हो सुनने में, तुम खाली पंडाल का डिजाइन देखने आए हो, माइक की क्वालिटी देखने आए हो, इस बार कार्यक्रम कैसा हो रहा है बस यही चेक करने आए हो, श्रद्धा नहीं है, केवल तर्क करने आए हो, तो क्या कथा मिलेगी? श्रद्धा होगी तो कथा प्राप्त होगी। श्रद्धा और विश्वास का मिलन होगा तो कथा का प्रादुर्भाव हृदय में होगा। हम जो सुने श्रद्धा से सुने, और हम जो सुन रहे हैं उस पर विश्वास भी करें। विश्वास नहीं भगवान है। मंच पर बड़ी सुंदर प्रतिमा बैठी राजा रामचंद्र की है, रामलला सरकार की। अब कह दो कि ये मिट्टी है, तो मिट्टी ही तो है, मिट्टी की तो बनी है, लेकिन हमें विश्वास है कि मिट्टी नहीं है, कि मेरे राम जी बैठे तभी तो राम जी बैठे। और तुम्हें विश्वास ना हो, तुम्हें श्रद्धा ना हो, तो मिट्टी है, पत्थर है। लेकिन तुम्हें अगर विश्वास है, तुम्हें श्रद्धा है, नहीं ये मेरे प्रभु बैठे तभी प्रभु बैठे हैं, जाकी रही भावना जैसी। जिस भावना से देखोगे वैसे तो भगवान देखेंगे। पत्थर ही मान के देखते रहोगे तो पत्थर ही है, भगवान नहीं है। और तुम श्रद्धा विश्वास से देखोगे कि नहीं नहीं ये मेरे प्रभु बैठे हैं, तब भगवान है। विश्वास में ही भगवान है, विश्वास में ही सब कुछ है। श्रद्धा होगी, विश्वास होगा तो सब और प्रभु का दर्शन होगा। जहाँ देखोगे तहाँ ठाकुर जी का दर्शन होगा। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा
कि राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। श्रद्धा विश्वास रूप है। विश्वास है तो सब और परमात्मा है, सब और भगवान है। श्रद्धा विश्वास का स्वरूप कहकर भगवान शंकर और मैया पार्वती को प्रणाम किया। शिव जी के मंदिर में भी जाके देखो तो शिव जी की जो शिवलिंग है बड़ी अद्भुत है। उस पर दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ। भोले बाबा के आंख नाक कान नहीं, कुछ भी नहीं है कि भीतर चला जाए, सब रह जाता है, कोई कुछ भी चढ़ाता रहे। ऐसे ही कहा गया कि तुम्हारा विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए, इतना परिपक्व होना चाहिए कि संसार में हमारे जीवन में कोई भी घटना घटे हमारा विश्वास नहीं टूटना चाहिए। हम संसार के व्यवधानों में अपना विश्वास खो देते हैं। जीवन में लाभ ही लाभ होता है, तब तो हमें भगवान की भक्ति बहुत आती है। क्यों? भगवान फायदा दे रहे हैं। यदा कदा कर्म भोग के कारण कोई विपत्ति आ जाए, कष्ट आ जाए, तो सबसे पहले मनुष्य भगवान को ही छोड़ता है। किसी का जवान बेटा एक्सीडेंट में मर जाए तो हमने देखा है आंखों से, लोग भैया भगवान को सबसे पहले छोड़ देते हैं। अरे खूब गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई, खूब बिहारी जी के बंगले बनवाए, खूब भंडारा कराते थे, खूब कथा कराते थे, परंतु क्या हुआ? हमारा बेटा छीन लिया। मतलब तुम बेटे से अधिक प्रेम करते थे, भगवान से भी अधिक प्रेम। उस सेवा के बदले तुम चाहते थे कि तुम्हारा संसार परिवार सुखी रहे, बस इसके अतिरिक्त और कुछ तुम्हारी भावना नहीं थी। लोग भगवान की पूजा सबसे पहले छोड़ देंगे, झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे, पाप करना नहीं छोड़ेंगे, खाना नहीं छोड़ेंगे, पीना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कुछ अनिष्ट हो जाए तो भगवान को छोड़ देंगे। लोग कहते जरूर है बड़ा गा गा के, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है, जीवन की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। और जिस दिन ठाकुर जी ने सच में तुम्हें महल से उठा के झोपड़ी में बैठा दिया ना, तो सबसे पहले तुम मंदिर के लड्डू गोपाल ले जाके जमुना जी में फेंके आओ। क्या फायदा तुम्हारी पूजा करने का है? तुमने हमारा नुकसान करा दिया, हमें लुटवा दिया, तुम हमें देख नहीं सकते। यही करते हैं हम भगवान से स्वार्थ की प्रीति करते हैं। अरे प्रहलाद को तो पर्वत से की चोटी से फेंक दिया, प्रहलाद को तो चिता में फेंक दिया पिता ने, तभी प्रहलाद का विश्वास नहीं टूटा। उसी विश्वास के कारण भगवान को खंभा फाड़कर प्रकट होना पड़ा, उसी विश्वास को बचाने के लिए। चाहे पर्वत की चोटी से फेंका, माँ के हाथों दूध में विष मिलाकर पिला दिया, सर्पों की कोठरी में बंद कर दिया, चिता में जीवित जला देने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रहलाद का विश्वास नहीं मिटा। फिर एक दिन पिता ने कहा, क्वासी यदि स सर्वत्र कस्मा स्तंभ न दृश्यते, अगर हर ओर तेरा नारायण है तो क्या खंबे में भी है? खंबे से लिपट गए प्रहलाद जी। हाँ पिताजी, मेरे तो भगवान इस खंबे में भी है। उसके विश्वास के कारण ही तो भगवान को खंबे से निकलना पड़ा, प्रकट होना पड़ा। अनेक विपत्ति के पश्चात भी प्रहलाद का विश्वास नहीं टूटा। ऐसा विश्वास होगा। संसार की विपत्तियां संसार तक ही सीमित हैं। संसार के कलेश में पड़कर, संसार की चिंताओं में पड़कर, संसार के मोह में पड़कर हम भगवान से अपना संबंध तोड़ दें, हम अपना धर्म का मार्ग छोड़ दें, हम अपना भक्ति का पथ छोड़ दें, ये तो मूर्खता ही है। सर और उसी बेटे के लिए, उसी परिवार के लिए जो सदा हमारा है भी नहीं। कुछ वर्षों तक लोग से संबंध रहता है, जब जैसे ही शरीर समाप्त हुआ, कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी का पिता नहीं, कोई किसी की माता नहीं। और इन्हीं शरीर के संबंधों के पीछे हम भगवान से संबंध तोड़ बैठ जाए, हम भगवान की भक्ति छोड़ दें, हम भगवान का धर्म पथ छोड़ दें। श्रद्धा विश्वास, विश्वास हमारा दृढ़ होना चाहिए। जितना विश्वास होगा, जितना भगवान को समर्पित हम रहेंगे, हम उतने ही सुखी और निश्चिंत रहेंगे, उतने ही आनंद में रहेंगे। वंदे बोधमयं नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। भगवान शिव को गुरु स्वरूप मानकर प्रणाम किया
यमाश्रुतो ही वक्रोपी चंद्रा सर्वत्र वंदते। शिवजी गुरुदेव की तरह कृपा करते हैं। शिवजी ने कृपा करी अपने चेले चंद्रमा पर। चंद्रमा जो राहु से पीड़ित होकर भगवान शिव की शरण में आ गया, तो शिवजी ने अपनी शरण में चंद्रमा को बिठाया कि बैठ जाओ। अब तुम गुरु के पास जाओ और गुरु तुमको कहे कि बैठ जाओ, तो कहाँ बैठोगे? सामने बैठोगे, बगल में बैठ जाओगे ज्यादा से ज्यादा, और क्या करोगे? लेकिन ये ऐसा चेला निकला जो गुरु की खोपड़ी पे आके बैठ गया। और जैसे गुरु ने सर पर बिठाया, चंद्रम सर्वत्र वंद्यते, सब और चंद्रमा की वंदना होने लगी। क्यों? तो शिव जी को प्रणाम करेगा, चंद्रमा को अपने आप प्रणाम हो जाएगा। बड़ा कौन होता है? बड़ा कौन होता है? जिसके सामने सब छोटे हों वो बड़ा नहीं होता। बड़ा वो होता है जिसके पास आकर दूसरों को भी बड़ा महसूस हो, दूसरे को भी बड़प्पन अनुभव हो, दूसरा भी बड़ा हो जाए, वही बड़ा होता है। शिव जी के आश्रम में आकर चंद्रमा की भी पूजा होने लगी, चंद्रमा की भी वंदना होने लगी। शिव जी के आश्रम में आकर ऐसी कृपा कौन करते? गुरुदेव करते हैं। चंद्रमा अपूर्ण है,